अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अली असद है और आज की जो वीडियो है वो बनाने का मकसद है कि हम पुर्तगाल और कनाडा इस वक्त दोनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मुल्क हैं इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों ममालिक के दरमियान जो है हम जायज़ा लें कि किसके प्रोग्राम बेहतर हैं, आसान हैं, कॉस्ट एफिशिएंट हैं, इन टर्म ऑफ टाइम कौन सा जल्दी हो जाता है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो है कि इस वक्त इमिग्रेशन जो है उसके पाथवेज़ कौन कौन से हैं। कनाडा के अंदर अगर आपने आना है तो आपके पास एक्सप्रेस एंट्री जो एक फास्टेस्ट पाथवे वो है। दूसरा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स हैं, जिसमें कि फ़ेडरल का आ जाता है स्टार्टअप, साथ में आपके प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स आ जाते हैं जैसे ब्रिटिश कोलंबिया का, अल्बर्टा का है। अगर हम पुर्तगाल की बात करते हैं तो पुर्तगाल में जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डी टू वीज़ा के अंदर आपने इंटरप्रेन्योर जो है प्रोग्राम है। अब फ़र्क ये है कि जो कनाडा का प्रोग्राम है उसमें आपको आइल्स भी चाहिए, आपका एसेट्स जो है, आपकी नेटवर्थ जिसको कहा जाता है वो कम अज़ कम भी इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम में आए तो 2 लाख या 3 लाख कैनेडियन डॉलर की होनी चाहिए। 3 लाख का मतलब पाकिस्तानी तकरीबन कोई इस वक्त 6.5 करोड़ बनते हैं। पुर्तगाल के लिए ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे आपकी नेटवर्थ वो नहीं पूछते। अगर हम कनाडा में आते हैं तो कनाडा आपसे कहता है कि जी आपने आइल्स का टेस्ट पास करना है और स्कोर बेस्ड सिस्टम है। जबकि पुर्तगाल में अगर हम आते हैं तो आपने कोई लैंग्वेज टेस्ट पास नहीं करना और किसी किस्म का सिस्टम जो है वो स्कोर बेस्ड नहीं है, बल्कि आप उनके प्रोसीजर जैसे हैं वो उसमें मेरी D2 पे वीडियोस बनी हुई हैं, आप वो प्रोसीजर्स पे आते जाएं, एक प्रोसीजर ख़त्म होगा दूसरा शुरू होगा और एंड ऑफ द डे आपको वीज़ा मिलने के चांसेस आलमोस्ट मोर देन 90% है। कनाडा के प्रोग्राम में आपका ड्रॉ भी होता है। तो ये अगर आप आसानी देखें तो पुर्तगाल जो है वो आसान है एज़ कंपेयर कनाडा की निस्बत। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो दोनों मुल्क डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। दोनों ममालिक के अंदर फ्री एजुकेशन है बच्चों की। दोनों ममालिक में आपको जो है कनाडा हो या पुर्तगाल हो, मेडिकल फ्री है दोनों मुल्कों में। तो इस हवाले से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं। हाँ, अब अगर हम आते हैं इन्वायरमेंट या क्लाइमेट की तरफ तो कनाडा का ज़्यादातर मौसम हार्श है। ज़्यादातर जो सूबे हैं वहाँ पर बर्फ़बारी बहुत शदीद होती है। आपका जो है टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो से नीचे ही रहता है। पुर्तगाल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सर्दियों में भी तकरीबन जो है टेम्परेचर वो ज़ीरो से ऊपर ही रहता है और आम तौर पर 10-12 के करीब रहता है और गर्मियों में भी वो 20s में रहता है। तो पुर्तगाल इन्वायरमेंट के हवाले से, आपके वहाँ पे रहने के हवाले से बेहतर है। अगर हम बात करते हैं इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कनाडा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो पर कैपिटल इनकम है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूरोप, पुर्तगाल स्पेशली। यहाँ पर आप एवरेज जो है वो तकरीबन आपका जो है वो $36,000 से ऊपर ही है। 36 से आप कह लें 45 के दरमियान मिनिमम आपका होता है। जब आप पुर्तगाल की बात करते हैं तो €760 पर मंथ है, तो ये तकरीबन 9,200 बनता है यूरो। तो पुर्तगाल के अंदर इनकम कम है, लेकिन एट द सेम टाइम पुर्तगाल के अंदर फिर आपके एक्सपेंस भी कम है, किराए भी कम है। अगर आप कनाडा में ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपके जो आपके हाउसिंग है, आपके यूटिलिटीज़ है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं कि पुर्तगाल का आपको पासपोर्ट कितनी देर में मिलता है, वो 5 साल में मिलता है। अगर हम बात करते हैं कनाडा का पासपोर्ट आपको, तो वो तकरीबन 3.5 साल के बाद आपको मिल जाता है। 1095 डेज़ आपने पूरे करने होते हैं PR के ऊपर, उसके बाद आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपने यहाँ पर आना है तो आपके पास लीगल वेज तो मैंने आपसे बता दिए ये है। आप पुर्तगाल में इसके अलावा प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते हैं जिसे D9 कहा जाता है। इसके अलावा पुर्तगाल में आप रिटायरमेंट की ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं जिसे D7 प्रोग्राम, ये तमाम पे मेरी वीडियोस मौजूद है। अच्छा, एक शॉर्ट वे वो है वर्क परमिट का रूट। अगर आप कनाडा विज़िट वीज़े पर आते हैं तो आप LMIA की बेस पर आप इसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप पुर्तगाल में जाते हैं विज़िट वीज़े पर तो आप वहाँ पर भी जाके आर्टिकल 88 में अपनी फ़ाइल लॉक करवा सकते हैं, या आप वहाँ जाके कोई बिज़नेस ख़रीद सकते हैं, आर्टिकल 89 के तहत अपनी फ़ाइल लॉक करवा सकते हैं। तकरीबन इस वक्त 1.5 से 2 साल लग रहे हैं, उसके बाद आपको TRC मिल जाता है। TRC पे आप 5 साल रहते हैं तो आप पासपोर्ट ले सकते हैं। तो ये रूट 7 साल में चला जाता है। इसी को अगर हम कनाडा में करें तो 2 साल अगर आप वर्क परमिट पे रहते हैं, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, 3 साल तकरीबन आप उस पे रहते हैं, तो 5 साढ़े 5 साल में आपको कैनेडियन भी पासपोर्ट मिल सकता है।
अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की कि इन दोनों में कॉस्ट भी तकरीबन करीब करीब ही आती है। डिपेंड करता है, कनाडा के प्रोग्राम थोड़े एक्सपेंसिव हैं और यहाँ पे आपको जैसे कि फ़ंड भी शो करना होता है। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो तकरीबन 13,000 आपके पास डॉलर्स होने चाहिए। इसी तरह पर फैमिली मेम्बर वो बढ़ता जाता है। पुर्तगाल में जो है वो तकरीबन 10,000 है और पर फैमिली मेम्बर इसी तरह ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है। तो आपके सामने दोनों ममालिक जो है बेस्ट हैं जी। आपको जिस मुल्क में अपॉर्चुनिटी मिलती है आप फ़ौरन उस मुल्क की तरफ जाएं और वहाँ जाकर अपना जो है शुरू करें। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, आपने जिस भी मुल्क में जाना है आपने वहाँ पर प्रॉपर किसी लॉ फर्म के तहत आपने जाना है। आपने वहाँ पे ये जो कंसल्टेंट एजेंट्स घूम फिर रहे हैं, ये पुर्तगाल में भी बहुत है और ये कनाडा में भी बहुत है। मैंने ये दोनों चीज़ें खुद देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन रेडिली इन्फॉर्मेशन है जो मैंने खुद एनालाइज की है। दोनों मुल्कों को विज़िट किया है, वहाँ की इमिग्रेशन सिस्टम्स को देखा है, वहाँ की लॉ फर्म्स को मिला हूँ। आपने चाहे कनाडा आना है या आपने पुर्तगाल जाना है, आपने प्रॉपर ऑथेंटिक किसी फर्म के पास, बंदे के पास जाना है। इस तरह आपने नहीं जाना उठ के कि भाई जो सस्ता कर रहा है। इमिग्रेशन सस्ती नहीं है, ये बात आप अपनी ज़हन में रखें। और इमिग्रेशन सेक्टर में जो आपको सस्ता प्रोवाइड कर रहा है सोल्यूशन, वो फेयर सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि मार्केट की एक प्राइस है हर चीज़ की। अगर उस प्राइस से आप नीचे जाके दे रहे हो, आप समझ रहे हो कि यहाँ पे कनाडा में मुझे कैनेडियन मिले जो कैनेडियन पाकिस्तानी हैं, जो उन्होंने जो मुझे पहला लेसन दिया वो ये था कि जी आपने यहाँ $10 का ट्रस्ट भी नहीं किसी पे करना। पुर्तगाल में ये थोड़ा सा बेहतर है कि पुर्तगाल में भी आप जो ही एयरपोर्ट से निकलते हैं ना तो आपको एजेंट जो टैक्सियों वाले हैं ना, पाकिस्तानी इंडियन, वो आपको वहीं से घेरना शुरू कर देंगे। इसी तरह कनाडा में भी है। आपने इन तरह के लोगों के पीछे लग कर वो आपके हमदर्द बन के आपको बड़े सस्ते, या कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो फ्री LMI भी आपको कनाडा में दिलवा रहे हैं और इस किस्म के ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं। तो वो जब आप कनाडा आएंगे आपको शायद मेरी बात पे यकीन नहीं आता, लेकिन जो कनाडा आ चुके हैं या रहते हैं कनाडा में वो मेरी बात से पूरा एग्री करते हैं कि यहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता। मैं वीडियो है, मैं बड़ा टाइम निकाल के अपने लंच टाइम में किसी टाइम बना लेता हूँ तो बना लेता हूँ, अदरवाइज़ 2-3 दिन टाइम नहीं मिलता। अबे यहाँ की लाइफ इतनी एक्सपेंसिव है और यहाँ की आपकी ज़रूरियात है कि आपको इतना टाइम होता नहीं। अब मुझे बताएं, कोई आपकी खातिर जो है वो क्यों जाएगा? क्यों आपकी खातिर वो जाकर लोगों से बातचीत करेगा, लोगों को फ्री? देखिए, अगर खिदमत खलक करनी है ना किसी ने, तो आप फ्री में करते हो और उसकी वीडियो नहीं बनाते। किसी को बिरयानी का डब्बा देकर आप उसकी तशहीर नहीं करते। आपने अगर कुछ करना है तो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। मैं भी बड़े लोगों के साथ होता हूँ, मिलता हूँ, सारा कुछ है, लेकिन कभी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मकसद किसी की हेल्प करने का ये नहीं है कि अपनी आप जो है वो पब्लिसिटी कर रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं जनाब फ्री में और दूसरी तरफ आप मार्केट से ज़्यादा रेट बताते हैं लोगों को। तो ये मुनासिब नहीं है। आप लोगों को मैं यही कहूँगा, अगर आपने यहाँ आना है आप बिल्कुल आएँ और अपना होमवर्क करके आएँ। चाहे पुर्तगाल जाएँ होमवर्क करके जाएँ, कनाडा आना है होमवर्क करके आएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये जो फ्री वाले इनसे बच के रहिएगा। शुक्रिया।